कैसे हो? मैं आज आप लोगों को क्लास थर्ड, क्या बच्चों, क्लास थर्ड सब्जेक्ट SST सोशल स्टडीज़ चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर का नाम है द यूनिवर्स। क्या है बच्चों? द यूनिवर्स। यूनिवर्स का हिंदी होता है ब्रह्मांड। क्या होता है बच्चों? ब्रह्मांड। ठीक, तो आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। यूनिवर्स मतलब हमारे यूनिवर्स में क्या क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो इतना बड़ा संसार है, ठीक, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कई प्लैनेट्स हैं, कॉमेट्स हैं, एस्ट्रॉयड है, मेस्ट्रॉयड है, मतलब उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, सन हैं, ठीक, मून है, स्टार है, कई चीज़ें हैं। मतलब आज हम लोग इस यूनिवर्स चैप्टर में कई मतलब पूरे यूनिवर्स में जितनी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो कोई मतलब प्लैनेट्स वगैरह हों, स्टार्स हो, मून हो, सन हो, कोई भी चीज़ है, इन सभी के बारे में हम लोग खूब अच्छी तरीके से आज डिस्कस करेंगे। ठीक बच्चों, तो आप लोग ये बुक देख लीजिए अपना। ये जो बुक है क्या है? सोशल स्टडीज़। यहाँ आप देख सकते हो बुक का नाम क्या है? सोशल स्टडीज़। क्लास कौन सा है? थर्ड, क्लास थर्ड। तो ओपन योर बुक बच्चों, आप लोग अपनी किताब खोल लो। किताब में आप लोग पेज नंबर 5, यहाँ आप लोग देख सकते हो पेज नंबर कितना है बच्चों? 5 है। ठीक, और चैप्टर फर्स्ट लिखा भी हुआ है यहाँ पे द यूनिवर्स, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर रखा हूँ, लिख रखा हूँ वाइट बोर्ड पे कि क्या द यूनिवर्स चैप्टर कर रहा हूँ। तो बच्चों हम लोग इस चैप्टर में जो द यूनिवर्स चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग खूब अच्छी तरीके से पहले पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो मेन की वर्ड्स हैं, मतलब जो टफ वर्ड्स हैं कुछ जो हमको लिखना चाहिए, वो हम यहाँ पे लिखेंगे भी, और जो कुछ मैटर है, जो मतलब बात है, फैक्ट्स है, उसको हम यहाँ पे डिफिनीशन के तौर पे भी खूब अच्छी तरीके से लिखेंगे। ठीक बच्चों, तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना कि यूनिवर्स में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक, तो बच्चों लिखा हुआ है द यूनिवर्स मीन्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। मतलब सिंपल सी बात लिखा हुआ है, द यूनिवर्स मतलब जो ब्रह्मांड है या यूनिवर्स है, मीन्स इसका मतलब क्या होता है? एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। मतलब एवरीथिंग मतलब कोई भी चीज़, एवरीथिंग मतलब होता है एनीथिंग भी कह सकते हो। एवरीथिंग मतलब एनीथिंग या एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, मतलब जहाँ पे सब चीज़ें, कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट करना मतलब रहती हैं बच्चों, क्या रहती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। ठीक, तो आगे इतना इसका मतलब समझ में आया। आगे क्या लिखा हुआ है? इट इज़ बिलीव डेट मैनी ईयर्स एगो, मतलब यह बिलीव किया जाता है कि मैनी ईयर्स एगो मतलब बहुत समय पहले, बहुत समय पहले, एगो मतलब पहले की बात है, द यूनिवर्स वाज बॉर्न आउट ऑफ ए ह्यूज एक्सप्लोजन कॉल्ड द बिग बैंग। मतलब यूनिवर्स का बॉर्न मतलब जन्म कब कैसे हुआ था? आउट ऑफ ह्यूज एक्सप्लोजन। ह्यूग मतलब होता है बच्चों बहुत बड़ा। क्या बच्चों? एक को यहाँ पे वर्ड आया ह्यूग। ह्यूग मतलब होता है HUGE। ह्यूग मतलब होता है बहुत बड़ा। क्या बच्चों? बहुत बड़ा। ठीक, तो लिखा हुआ है कि जो यूनिवर्स है उसका बॉर्न मतलब जन्म, या फिर कैसे यूनिवर्स का डेवलप हुआ था, ठीक, ग्रो कैसे हुआ था, तो वही लिखा हुआ है बहुत समय पहले, मतलब मैनी ईयर्स एगो द यूनिवर्स वाज बॉर्न आउट ए ह्यूज एक्सप्लोजन। ह्यूज एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन मतलब होता है धमाका। क्या बच्चों? एक्सप्लोजन कैसे कहते नहीं है? एक्सप्लोड कर गया मतलब फूट गया। ठीक, धमाका। इसका इंग्लिश हिंदी क्या होता है? EXPL, क्या स्पेलिंग? EXPLOSION। एक्सप्लोजन का हिंदी अगर लिखना चाहें तो धमाका। ठीक बच्चों, कहते हैं ना ये बम या फिर ये पटाखा एक्सप्लोड कर गया, मतलब फूट गया या फिर धमाका हो गया। ठीक, तो कैसे हुआ था? ह्यूज एक्सप्लोजन। किसके? यूनिवर्स का डेवलप कैसे हुआ था? ह्यूज एक्सप्लोजन मतलब खूब बहुत समय पहले एक विस्फोटक हुआ था। विस्फोटक कह सकते हो हिंदी, इसका शुद्ध हिंदी। विस्फोटक होने से, बहुत बड़ा विस्फोटक होने से किसका जन्म हुआ था? यूनिवर्स का। उसे ही हम कहते हैं बिग बैंग। क्या बच्चों? एक नाम देते हैं, उसका नाम क्या है बच्चों? बिग बैंग। ठीक, यहाँ पे हम लिख रहे हैं बिग बैंग, जिसका हम लोग खूब अच्छी तरीके से डिफिनीशन भी लिखेंगे। ठीक, बिग बैंग। आपसे बुक में मतलब क्या एग्जाम में पूछा भी जा सकता है व्हाट इज बिग बैंग या व्हाट डू यू मीन बाय बिग बैंग। तो आप सिंपल सा बच्चों लिखोगे कि इट इज़ बिलीव डेट, मतलब ये बिलीव किया जाता है या विश्वास किया जाता है। क्या? इट इज बिलीव, BELIEVED, बिलीव डेट। क्या बिलीव किया जाता है बच्चों? बिलीव डेट द यूनिवर्स, मतलब जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है,
यूनिवर्स, VERSE, यूनिवर्स, RSE, द यूनिवर्स वाज बॉर्न आउट। बॉर्न मतलब यहाँ पे कहने का मतलब बच्चों वही जन्म, मतलब यानी उत्पन्न कैसे हुआ था, ये कैसे बिग बैंग का निर्माण हुआ था, या फिर कैसे मिडअप हुआ था, या फिर कैसे इसकी मतलब शुरुआत हुआ था। ठीक, बॉर्न आउट कैसे हुआ था, बॉर्न आउट ऑफ ए ह्यूग एक्सप्लोजन। स्पेलिंग क्या है बच्चों, HUGE, ह्यूग, EXPLOSION। ठीक, ह्यूग एक्सप्लोजन से हुआ था, एक्सप्लोजन से मतलब एक बहुत बड़ा विस्फोटक से हुआ था, कॉल्ड एज बिग बैंग। उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, कॉल्ड बिग बैंग। क्या बोलते हैं, बिग बैंग, BANG। ठीक, तो सिंपल सी बात है, आप लिख सकते हो कि कोई पूछे व्हाट इज बिग बैंग, तो आप लिख सकते हो इट इज बिलीव दैट द यूनिवर्स वाज बॉर्न आउट ऑफ ह्यूग एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन से जो यूनिवर्स का मतलब बॉर्न हुआ था उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, बिग बैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिग बैंग। अगर आपसे आप कोई पूछे व्हाट इज यूनिवर्स, यूनिवर्स इसमें एक वर्ड आया ना यूनिवर्स, तो हो सकता है कोई पूछ सकता है आपसे कि यूनिवर्स मतलब क्या समझते हो, तो उसका मतलब भी हम समझा दे रहे हैं। यूनिवर्स आपके बुक के स्टार्टिंग में ही वो वर्ड मैं पढ़ा हूँ, ये सेंटेंस पढ़ा हूँ बच्चों, क्या, द यूनिवर्स मीन्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। मतलब यूनिवर्स वो चीज़ है या फिर वो थिंग्स है जहाँ पे एवरीथिंग मतलब एनीथिंग दैट एग्जिस्ट, एनीथिंग या कुछ भी, एवरीथिंग या कुछ भी वो एग्जिस्ट करता हो, जहाँ पे एग्जिस्ट करता हो उसे क्या कहते हैं बच्चों, यूनिवर्स। तो लिख सकते हो हम लोग क्या, द यूनिवर्स, इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं, द यूनिवर्स मीन्स MEANS मतलब एवरीथिंग। क्या बच्चों, एवरीथिंग का और एक मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, एनीथिंग या एवरीथिंग, कुछ भी आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वही लिख रहे हैं, EVERY, एवरीथिंग डैट एग्जिट। क्या बच्चों, डैट EXIST, एग्जिट मतलब रहना, मतलब ऐसा जगह या ऐसा प्लेस जहाँ पे सभी चीज़ें रहती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रह्मांड। क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना, आगे बढ़ें। ठीक, अब बच्चों आपकी बुक में जो लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ बिग बैंग, मतलब जब बिग बैंग का क्या, यूनिवर्स का बॉर्न हुआ था, कैसे, ह्यूग एक्सप्लोजन से, तो उस टाइम में मतलब एट द टाइम ऑफ बिग बैंग, जिसे हम बिग बैंग बोलते हैं, उस समय थिंग्स इन द यूनिवर्स वेयर हॉट एंड टाइटली पैक्ड। मतलब जो भी चीज़ें थीं उस समय क्या होगा था बच्चों, जो भी चीज़ें थी वो हॉट एंड टाइटली पैक्ड थी, मतलब बहुत ही गर्म थी। हॉट मतलब होता है गर्म, क्या बच्चों, हॉट एंड टाइटली पैक्ड मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से पैक थी। टाइटली पैक्ड मतलब कह सकते हो तो मतलब एक दूसरे को खूब जकड़े हुए, फंसे हुए अच्छी तरीके से, टाइटली। ठीक, तो यही बोल रहा है, मतलब कहा जा रहा है इस बुक में कि एट द टाइम ऑफ बिग बैंग, मतलब बिग बैंग का जब एक्सप्लोजन हुआ तो उस टाइम हुआ था क्या कि कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट इज़ वेरी हॉट एंड टाइटली पैक्ड, मतलब वो चीज़ें बहुत ही गर्म थी और क्या थी बच्चों, टाइटली पैक्ड थी। कैसी थी, टाइटली पैक्ड थी। ठीक बच्चों, फिर आगे लिखा हुआ है आफ्टर द एक्सप्लोजन, मतलब जब एक्सप्लोज कर गया, विस्फोट हो गया, उसके बाद क्या हुआ। आफ्टर मतलब क्या होता है बच्चों, बाद में। आफ्टर द एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट होने के बाद क्या हुआ, ऑल द थिंग्स बिगिन टू कूल, मतलब विस्फोट होने के पहले जितनी भी चीज़ें थी वो कैसी थी बच्चों, हॉट एंड टाइटली पैक्ड थी। क्या यहाँ हम लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, बिफोर, अगर हम लोग लिखना चाहें BEFORE, बिफोर एक्सप्लोजन, EXPLOSION, बिफोर एक्सप्लोजन मतलब एक्सप्लोजन होने के पहले क्या था, थिंग्स, एनीथिंग मतलब कोई भी चीज़, थिंग्स लिख सकते हैं यहाँ पे, थिंग्स मतलब जो भी थी, थिंग्स आर हॉट, कैसी थी बच्चों, गर्म थी, एंड और क्या थी, टाइटली पैक्ड थी, TIGHTLY, टाइटली पैक्ड, एक दूसरे को खूब अच्छी तरीके से कस के, मतलब पैक्ड मतलब क्या होता है बच्चों, जकड़ी हुई थी। ठीक, पैक्ड मतलब जकड़ के रखना, पैक हो जाना। ठीक, तो सिंपल सी बात है, आपसे कोई पूछा भी जा सकता है आपसे एग्जाम में कि बिफोर एक्सप्लोजन एनीथिंग हाउ एग्जिट, मतलब कैसे एग्जिट कर रही थी, तो आप लिख सकते हो क्या, थिंग्स
बिफोर एक्सप्लोजन थिंग्स आर हॉट एंड टाइटली पैक्ड, मतलब जो भी वस्तुएं थी, जो भी चीज़ें थी, वो क्या है, बिफोर एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन के पहले कैसी थी, हॉट एंड टाइटली पैक्ड थी, मतलब गर्म और खूब अच्छी तरीके से एक दूसरे को जकड़ी हुई थी। कैसी थी बच्चों, जकड़ी हुई थी। ठीक, अब आफ्टर एक्सप्लोजन क्या हुआ, ये भी आपसे सवाल उठ सकता है क्योंकि बुक में आपके लिखा भी हुआ है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है बच्चों, आफ्टर, AFTER, आफ्टर एक्सप्लोजन क्या हुआ, आफ्टर एक्सप्लोजन क्या हुआ बच्चों, मतलब विस्फोटक होने के बाद, विस्फोट होने के बाद क्या हुई, ये जो चीज़ें थी, एनी थिंग्स, मतलब कोई भी चीज़ें जो वस्तुएं थी, इनकी विस्फोटक होने के बाद क्या हुई, वही लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। लिखा है आफ्टर द एक्सप्लोजन ऑल द थिंग्स बिगिन टू कूल। क्या हुआ बच्चों, जस्ट उल्टा हो गया। एक्सप्लोज होने के बाद आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जब आप आओगे, आप बड़े होगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, कोई भी चीज़ बच्चों रिएक्शन से पहले या रिएक्ट करने के दौरान वो चीज़ें थिंग्स गर्म हो जाती हैं, मतलब अपने एक्टिव स्टेट में हो जाती है, मतलब आपका तब जब मतलब जब चाह लो उनसे तब वो लड़ाई करने के लिए तैयार है, मतलब एक दूसरे से रिएक्ट करने के लिए रेडी हैं वो, जो भी एटम्स या मालिक्यूल्स होते हैं एकदम रेडी हैं वो एक दूसरे से लड़ने भिड़ने के लिए, दूसरे नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करने के लिए। उसी तरह यहाँ भी था। क्या हुआ, यूनिवर्स में जब एक्सप्लोजन नहीं हुआ था उसके पहले चीज़ें एक दूसरे से खूब लड़ने के लिए रेडी थी, एक्टिव थी, मतलब खूब हॉट थी और टाइटली पैक्ड थी, पूरा एक्टिव थी। लेकिन जब एक्सप्लोज हो गया, क्या हुआ बच्चों, एक्सप्लोजन हो गया या फिर विस्फोट हो गया तो चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। होता ना, आप लोग देखते होंगे, मतलब बहुत जगह देखे होंगे, जब झगड़े का माहौल होता है ना गांव में, तो झगड़े से पहले या फिर झगड़े होते दौरान लोग खूब एक दूसरे से मतलब हॉट हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे को देख के गुस्सा रहते हैं और खूब झगड़ा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब झगड़ा हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो लोग कूल हो जाते हैं। क्या होते हैं बच्चों, लोग ठंडे हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। उसी तरह सेम यहाँ पे भी हुआ था। जब तक यूनिवर्स में एक्सप्लोजन नहीं हुआ था उसके पहले जितनी भी थिंग्स थी वो हॉट एंड टाइटली पैक्ड थी, और आफ्टर कोलिजन मतलब क्या, एक्सप्लोज होने के बाद जितनी भी थिंग्स थी वो कूल हो गई। क्या हो गई बच्चों, कूल मतलब एकदम रिलैक्स, ठंड हो गई। क्या बच्चों, रिलैक्स। वही लिखा हुआ है आफ्टर द एक्सप्लोजन ऑल द थिंग्स बिगिन टू कूल डाउन। कूल डाउन मतलब ठंडा हो गई, एंड स्टार्टेड एक्सपैंडिंग, और फैलने भी लगी। क्या हुई बच्चों, आपको पता होगा जब विस्फोट होता है या फिर कोई बम या फिर वगैरह आप दीपावली में जब फोड़ते हो या फिर विस्फोट करते हो, एक्सप्लोज करते हो, तो चीज़ें फैल जाती हैं, जिसे आप कहते हो मतलब छितरा गया। क्या बच्चों, फैल जाती है चीज़ें। ठीक, तो उसी तरह यहाँ भी एक्सपेंड हो गई, उसकी इंग्लिश मीनिंग क्या है, एक्सपेंड कर गई। तो चीज़ें कूल डाउन भी हो गई और क्या हुई बच्चों, एक्सपेंड कर गई। क्या मतलब फैल गई। तो हम लिखते हैं आफ्टर एक्सप्लोजन में क्या हुआ बच्चों, थिंग्स THINGS थिंग्स आर कूल डाउन, जस्ट उल्टा हो गया, COOL कूल डाउन, DOWN, एंड वाट, और क्या हो गई बच्चों, एक्सपेंड करने लगी। क्या, स्टार्टेड STARTED स्टार्टेड, एक्सपेंडिंग EXPANDING, एक्सपेंड करने लगी चीज़ें, मतलब फैलने लगी। क्या होने लगी बच्चों, फैलने लगी। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट है, नहीं ना? आगे बढ़ें। आगे क्या लिखा हुआ बच्चों, एज ए रिजल्ट द यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। रिजल्ट क्या हुआ बच्चों, यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब यूनिवर्स उसके बाद एग्जिट करने लगा कि हाँ कोई चीज़ है जहाँ पे सारी चीज़ें रहती हैं, एग्जिट करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, यूनिवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? फिर आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ बच्चों, द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ होल स्पेस, मतलब मैं बोला ना डिफिनीशन के स्टार्टिंग में ही बोला मैं, मतलब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही कि यूनिवर्स वो थिंग्स है जहाँ पे सभी चीज़ें क्या करते हैं, एग्जिट करती हैं। तो वही उसका जस्ट मीनिंग, सिमिलर मीनिंग लिखा हुआ है, द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ द होल स्पेस, मतलब ये सभी होल स्पेस, सारी जितनी स्पेस है ना यूनिवर्स में, उसको कौन कंसिस्ट करता है, यूनिवर्स। कौन बच्चों, यूनिवर्स। डैट इज, आगे लिखा हुआ है डैट इज ऑल द हेवनली बॉडीज सच एज सन, प्लैनेट्स, मून्स, सैटेलाइट, एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट्स, मेट्रॉयड्स etc। बच्चों इसका हिंदी बता दे रहा हूँ, लेकिन हिंदी यूज मत करना, आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हो। सन मतलब आप जानते हो सूरज, प्लैनेट्स मतलब होते हैं बच्चों ग्रह। क्या होते हैं, ग्रह।
मून मतलब चंद्रमा, सैटेलाइट मतलब उपग्रह, एस्ट्रॉयड मतलब होता है बच्चों मेट्रॉइड्स मतलब होता है क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड मतलब होता है छोटा तारा, जो स्मॉल स्मॉल तारे होते हैं उन्हें तारा होती हैं स्टार्स यानी उन्हें एस्ट्रॉयड्स स्मॉल स्टार्स। कॉमेट्स मतलब धूमकेतु होता है बच्चों, क्या होता है धूमकेतु, मतलब हेवनली बॉडीज इन्हें बोलते हैं, किन्हें सन को, प्लैनेट्स को, मेट्रॉइड्स को, कॉमेट्स को, एस्ट्रॉयड को, सैटेलाइट्स को। हेवनली मतलब हेवन का एक वर्ड होता है हेवन वर्ड जिसका मतलब होता है स्वर्ग, क्या होता है बच्चों स्वर्ग। कुछ लोग कहते हैं ना ये हेवन में चले गए मतलब स्वर्ग में चले गए हैं, ठीक। तो सिंपल सा बात है बच्चों, यूनिवर्स जो है ऑल होल स्पेस को कंसिस्ट करता है, उसमें जो हेवनली बॉडीज़ हैं बच्चों, कौन सी बॉडीज आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे HEAVEN, हेवनली बॉडीज जो होती हैं बच्चों वो कौन कौन सी होती हैं आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ। वो कौन कौन सी होती हैं बच्चों, सन आप लिख सकते हो, कौन कौन, सन हो गए, प्लैनेट्स PLANETS प्लैनेट्स हो गई, और क्या बच्चों एस्ट्रॉयड ASTEROIDS एस्ट्रॉयड्स, और क्या बच्चों कॉमेट्स मतलब धूमकेतु COMETS, और क्या बच्चों सैटेलाइट SATELLITES एंड मून। कई सारी चीज़ें हुई हैं, मैं इतने ही लिखा रहा हूँ, आप देख के लिख सकते हो, ठीक बच्चों। मतलब हेवनली बॉडीज़ कहने का मतलब क्या बच्चों, स्वर्ग वाली जो बॉडीज़ होती हैं, मतलब जहाँ स्वर्ग है वहाँ पे ये सब निवास करते हैं, जिसका नाम क्या है मतलब क्या सन, मून, सैटेलाइट, प्लैनेट्स, मेट्रॉइड्स, एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट्स ETC जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है बच्चों। ये सब कौन है, हेवनली बॉडीज़ हैं। कौन सी चीज़ें हैं, हेवनली बॉडीज़। आप इतना नोट करो, फिर अभी आगे हम डिस्कस करते हैं, ठीक। फिर अब हम लोग आगे क्या डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, उसमें नेक्स्ट थिंग है आपके बुक में दिया हुआ फैक्ट फाइल करके, क्या बच्चों फैक्ट फाइल करके दिया हुआ है, उसको हम लोग खूब अच्छी तरीके से डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक। आपके बुक में एक अलग से बॉक्स में करके दिया हुआ है फैक्ट फाइल, क्या बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे आपके बुक में यहाँ दिया हुआ है फैक्ट फाइल, क्या है बच्चों फैक्ट फाइल, ठीक। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि फैक्ट फाइल क्या होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं। FACT फैक्ट FILE, ठीक। फैक्ट फाइल में हम लोग डिस्कस करते हैं। फैक्ट फाइल में बच्चों लिखा हुआ जो गैलेक्सी होती है, क्या होती है बच्चों गैलेक्सी इज ए मासिव कलेक्शन ऑफ स्टार्स। जो गैलेक्सी होता है बच्चों वो मासिव मतलब बहुत ही वजन वाली, मतलब बहुत ही मास वाली जो भारी वस्तुएं होती हैं, जैसे स्टार्स, गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल, इन सभी को क्या करती हैं कलेक्ट करता है कौन बच्चों गैलेक्सी। तो वही हम लोग लिखते हैं, लिखा हुआ है गैलेक्सी GALAXY, क्या लिखा हुआ बच्चों गैलेक्सी इज ए MASSIVE मासिव कलेक्शंस COLLECTIONS। गैलेक्सी जो मासिव कलेक्शन मतलब जिसका वेट बहुत अधिक होता है, मतलब वजन होता है, ऑफ स्टार्स, किसका बच्चों स्टार्स का, किसका STARS स्टार्स हो गया, और किस गैसेस GASES गैसेस हो गई, एंड वाट बच्चों लास्ट इज वाट डस्ट पार्टिकल DUST डस्ट पार्टिकल PARTICLES, ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। तो यही चीज़ें लिखी हुई थी बच्चों
जो गैलेक्सी होता है वो क्या होता है, गैलेक्सी इज द मासिव कलेक्शंस ऑफ व्हाट, स्टार्स एंड व्हाट, गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल। ये तीनों चीज़ें आपको खूब अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए कि जो गैलेक्सी होती है वो क्या करती हैं बच्चों, ये मासिव चीज़ों का कलेक्शन, जो वजन चीज़ें होती हैं, मासिव चीज़ें का कलेक्शन होता है। अभी क्या क्या, स्टार्स एंड व्हाट, गैसेस एंड द लास्ट इज व्हाट, डस्ट पार्टिकल। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ इसी में, देयर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। मतलब जो बच्चों गैलेक्सी होती हैं इनकी संख्या क्या है बच्चों, कई बिलियंस में है। बिलियंस मतलब बहुत बड़ी संख्या बच्चों। कैसी होती हैं इनकी संख्या, कैसी है, किसकी, गैलेक्सीज की। किनकी बच्चों, गैलेक्सीज की क्या है, बिलियंस हैं, BILLIONS, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, GALAXY, गैलेक्सी इन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स। ठीक बच्चों, मतलब यूनिवर्स में इनकी संख्या कितनी है, बिलियंस में है, बहुत ढेर सारी में है। ठीक, फिर आगे लिखा है, वी लिव इन मिल्की वे गैलेक्सी। हम लोग कहाँ रहते हैं बच्चों, मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। तो वही इसमें लिखा हुआ है क्या, वी लिव इन द मिल्की, MILKY, ये वर्ड बहुत फेमस है बच्चों, मिल्की वे गैलेक्सी, GALAXY। ठीक बच्चों, गैलेक्सी मतलब हम लोग कहाँ रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं बच्चों। कहाँ रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। ये वर्ड आपको याद होना चाहिए, पूछा भी जा सकता है आपसे एग्जाम में कि हम लोग कैसी गैलेक्सी में रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। कैसी गैलेक्सी में, मिल्की वे गैलेक्सी में। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। अब देखो बच्चों, तो अगर आपसे फैक्ट फाइल में, मतलब फैक्ट फाइल मतलब जो होता है बच्चों इसलिए दिया जाता है, ये थोड़ी सी अधिक जानकारी के लिए। जैसे आपके बुक में, थर्ड वगैरह बुक में जो है, इसको फैक्ट फाइल ना करके मोर टू नो, मतलब अधिक जानकारी दिया हो, सीधे लिखा हुआ मोर टू नो, अधिक जानकारी के लिए। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो है फैक्ट फाइल करके दिया हुआ है, तो ये अधिक जानकारी के लिए, आप इसे नॉलेज के लिए याद कर सकते हो। क्या कि जो गैलेक्सी है वो मासिव चीज़ों का कलेक्शंस होता है। फॉर एग्जांपल स्टार्स का, गैसेस का एंड डस्ट पार्टिकल का। और जो गैस मतलब गैलेक्सी होती है इनकी संख्या बिलियंस में होती है, मतलब बहुत अधिक संख्या में होती है। कौन, गैलेक्सी। फिर आगे लिखा हुआ है, हम लोग किस गैलेक्सी में रहते हैं बच्चों, वी लिव इन द मिल्की वे गैलेक्सी। किस गैलेक्सी में बच्चों, मिल्की वे गैलेक्सी। यहाँ पे लिखा हुआ है मिल्की वे गैलेक्सी में। कौन, हम लोग कहाँ रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी में। ठीक, तो ये था बच्चों फैक्ट फाइल था। ठीक, फिर आगे आपका बच्चों एक न्यू टॉपिक है आपकी बुक में, द सोलर सिस्टम। क्या है बच्चों, द सोलर सिस्टम। तो हम टॉपिक को यहाँ लिखते हैं, लिखा हुआ है टॉपिक, द SOLAR, सोलर, SYSTEM, द सोलर सिस्टम, जिसका हिंदी होता है बच्चों सौर मंडल। क्या होता है, सौर मंडल, सौर मंडल। ठीक, अब बच्चों सोलर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आपकी बुकों में कुछ पैराग्राफ्स दिया हुआ है, हम उसको यहाँ रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आप लोग भी अपने बुक में खूब अच्छी तरीके से ध्यान से देखिए। और अगर बुक नहीं है तो जो चीज़ें मैं यहाँ पे बुक में दी हुई हैं उसे हम लिख भी रहे हैं, तो ध्यान से आप अपने दूसरी नोट्स बनाइए और उसमें खूब अच्छी तरीके से लिखते रहिए। ठीक, पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है बच्चों, द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन। मतलब जो सोलर सिस्टम होता है बच्चों वो क्या कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट मतलब उसके पास, सोलर सिस्टम के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं वो लिखा हुआ है। सन, सन मतलब सूरज, 8 प्लैनेट्स, और जो 8 ग्रह हैं बच्चों, 8 प्लैनेट्स, प्लैनेट्स का हिंदी क्या होता है बच्चों, ग्रह। 8 प्लैनेट्स एंड दियर मून्स, और मून्स को भी क्या करते हैं लोग, कंसिस्ट करते हैं। कौन से लोग,
सोलर सिस्टम। क्या बच्चों? सोलर सिस्टम। तो हम लोग लिखना चाहें तो सिंपल सी चीज़ें लिख सकते हैं कि द सोलर सिस्टम, क्या बच्चों? द SOLAR सोलर सिस्टम, SYSTEM, द सोलर सिस्टम कंसिस्ट, CONSISTS, कंसिस्ट ऑफ, किस चीज़ों को कंसिस्ट करता है? ऑफ द सन, किसको बच्चों? सन को कंसिस्ट करता है। और किसको? 8 प्लैनेट, EIGST, 8 PLANETS, 8 प्लैनेट्स को। और किसको बच्चों? एंड दियर मून्स, किसको बच्चों? एंड दियर मून्स को, मतलब चंद्रमा को भी ये लोग क्या करते हैं? कंसिस्ट करते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ तक किसी को डाउट? सिंपल सी बात है, जो सोलर सिस्टम होता है वो कंसिस्ट करता है किन किन चीज़ों को? सन को भी, एंड 8 प्लैनेट्स को भी, एंड द लास्ट थिंग इज व्हाट? मून्स को भी। किसको बच्चों? चंद्रमा को भी। ठीक, फिर आगे लिखा हुआ बच्चों, उसको हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है द सोलर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड द फैमिली ऑफ द सन। मतलब जो सोलर सिस्टम होता है बच्चों, उसे और भी क्या चीज़ कहते हैं? फैमिली ऑफ द सन के नाम से जानते हैं। क्या, किस नाम से बच्चों? फैमिली ऑफ द सन के नाम से। तो वही लिखते हैं हम लोग, क्या? द सोलर, SYSTEM, द सोलर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड द, किस नाम से जानते हैं बच्चों? उसे हम ब्लैक पेन से लिख रहे हैं ताकि आप हाईलाइट हो जाए इसमें। द फैमिली ऑफ द सन, FAMILY, ये क्या बच्चों? कामा, इन्वर्टेड कामा, फैमिली ऑफ द सन। मतलब बच्चों सोलर सिस्टम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। वो नाम क्या है बच्चों? फैमिली ऑफ द सन। वो नाम क्या है? फैमिली ऑफ द सन। एक बार आप भी बोलो, क्या बच्चों? सोलर सिस्टम को इज आल्सो कॉल्ड, या फिर इज आल्सो नेम नोन एज द बाय अदर नेम। वो अदर नेम क्या है बच्चों? द फैमिली ऑफ द सन। क्या बच्चों? फैमिली ऑफ द सन। ठीक, आगे बच्चों लिखा हुआ इसी पैराग्राफ में, दिस फैमिली इज कीप टुगेदर बाई। मतलब यही जो सोलर सिस्टम होता है या फिर फैमिली ऑफ दी जो सन है, यही इन्हीं फैमिली की बात कर रही है। दिस फैमिली इज केप्ट टुगेदर बाय एन इनविजिबल फोर्सेस। मतलब ये जो फैमिली होती है बच्चों, कौन? सोलर सिस्टम जो होती है, ये केप्ट करती है साथ साथ एक इनविजिबल फोर्स को, जिस फोर्स का नाम है क्या बच्चों? ग्रेविटी ऑफ द सन। क्या है बच्चों? ग्रेविटी ऑफ द सन। तो आप यहाँ सिंपल सा लिख भी सकते हो कि जो ये फैमिली है, कौन बच्चों? FAMILY, फैमिली केप्ट, KEPT, केप्ट टुगेदर, क्या करती है बच्चों? एक साथ बांध के जो रखती है, वो बाई एन इनविजिबल फोर्स होता है। क्या बच्चों? इनविजिबल, मतलब जो दिखता नहीं है, जो हमें दिखेगा नहीं, इनविजिबल फोर्स, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कॉल्ड ग्रेविटी ऑफ द सन। ब्लैक पेन से लिखते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? कामा में ग्रेविटी। क्या बच्चों? ग्रेविटी ऑफ द सन। सिंपल सी बात है बच्चों, कोई इसमें टफनेस है ही नहीं, कोई टफ वाली नाम की चीज़ है ही नहीं जिसे हम समझ नहीं सकते हैं। सिंपल सा लिखा हुआ बच्चों, जो सोलर सिस्टम होता है वो किसको किसको पहले कंसिस्ट करता है? फिर से समझाते हैं। सोलर सिस्टम जो होता है किसको किसको कंसिस्ट करता है? सन को करता है, 8 प्लैनेट्स को करता है, एंड दियर मून्स को, उनके चंद्रमा को भी कंसिस्ट करता है। और आगे ये लिखा हुआ है कि जो सोलर सिस्टम होता है उसको हम लोग एक अदर नेम से जानते हैं, जिसे फैमिली ऑफ द सन कहा जाता है। क्या बच्चों? उसका नाम क्या है? फैमिली ऑफ द सन। ठीक, फिर आगे लिखा हो, यही जो फैमिली होती है बच्चों, यही मतलब द फैमिली कीप्ड टुगेदर बाय एन इनविजिबल फोर्स। मतलब यही जो फैमिली होती है, ये चीज़ों को एक इनविजिबल फोर्स के द्वारा कीप्ट करती है, मतलब रखती है। उस इनविजिबल फोर्स का ही नाम क्या है? ग्रेविटी ऑफ द सन। आपसे पूछा भी जा सकता है, नेम द इनविजिबल फोर्सेस दैट आर
कीप टुगेदर बाय फैमिली, उस यूनिवर्स का नाम मतलब इंडिविजुअल फोर्स का नाम लिखिए जो फैमिली सभी चीज़ों को कंसिस्ट करके रखती है। तो इंडिविजुअल फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेविटी ऑफ द सन। वो कौन सी फोर्स है, ग्रेविटी ऑफ द सन। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। फिर आगे लिखा हुआ बच्चों, द सन्स ग्रेविटी पुल्स द प्लैनेट्स एंड द कीप देम ट्रेवलिंग अराउंड इट। सिंपल सवाल लिखा हुआ है, जो सन्स की ग्रेविटी है यानी ग्रेविटी ऑफ द सन जो है वो पुल्स मतलब खींचे रहता है, किसको, द प्लैनेट्स एंड द कीप देम, और खींचे भी रखता है और उन्हें क्या करता है, कीप देम मतलब बनाए रखता है अपने पास ही, ट्रेवलिंग अराउंड इट, और जब खींचे रहता है फोर्स के थ्रू, उन्हीं फोर्स के कारण ये जितने प्लैनेट्स हैं ना बच्चों, ये ग्राउंड पे नहीं आते, उसी आसमान में इनके अराउंड ट्रेवलिंग करते रहते हैं, मतलब चक्कर लगाते रहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, चक्कर लगाते रहते हैं। कौन से फोर्स के कारण, ग्रेविटी ऑफ द सन, जो कि इनविजिबल फोर्स है। ठीक, तो हम लोग लिखते हैं इस वर्ड को, इसको हम लोग इरेज करते हैं। तो बच्चों ये जो चीज़ें हम लिखा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, साइंस में भी ये चीज़ें आएंगी आपको, जो सोशल स्टडीज़ में आप पढ़ रहे हो ये चीज़ें आगे चल के अभी साइंस में भी आएंगी। ग्रेविटी वगैरह ये सब फोर्सेस हैं जिसके मतलब थ्रू कुछ चीज़ें मतलब बधी रहती हैं। ठीक, तो यही लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ बच्चों, सोलर सिस्टम में ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द सन्स SUNS, द सन्स ग्रेविटी, जो सन्स की यानी ग्रेविटी ऑफ द सन्स जो होती है, ठीक, पुल्स क्या करती है बच्चों, खींचे रहते हैं, पुल्स द प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींचे रहते हैं। ठीक, और क्या बच्चों, एंड कीप देम, उन्हें क्या करते हैं बच्चों, पकड़ी रहती हैं, क्या करने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए, मतलब उनके चारों ओर TRAVELLING ट्रैवलिंग करती रहती हैं, उनके चारों ओर चक्कर लगाती रहती हैं, अराउंड इट मतलब उनके चारों ओर, उनके अराउंड में। ठीक, इसका मतलब आपसे पूछा भी जा सकता है जो ग्रेविटी ऑफ द सन है इसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, तो आप लिख सकते हो द ग्रेविटी ऑफ द सन्स पुल्स द प्लैनेट्स को खींची हुई रहती है, एंड कीप देम और उन्हें पकड़ी हुई रहती हैं, ट्रेवल फॉर किसके लिए, फॉर ट्रेवलिंग अराउंड इट, उनके चारों ओर चक्कर लगाने के लिए। क्या करने के लिए बच्चों, चक्कर लगाने के लिए। अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे ये जो सन्स हैं, प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं, अर्थ मून्स हैं, इन सभी को हम लोग खूब अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। और इन टॉपिक को डिस्कस करने के बाद आपके बुक में कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है, क्या बच्चों, एक्सरसाइज दिया हुआ है, हम लोग उन्हें खूब अच्छी तरीके से करके आएंगे। तो बच्चों मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दे देता हूँ, जिससे आप लोग इतना स्टडी करने के बाद कुछ होमवर्क भी करके रखना, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वो आपका होमवर्क है बच्चों आज के लिए होमवर्क क्या है, आपको 8 प्लैनेट्स का नाम लिख के लाना है, लिखना अपने बुक में, लिख सकते हो आप लोग, टू राइट टू राइट द नेम ऑफ 8 प्लैनेट्स। बुक में दिया हुआ है, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। EIGHT 8 प्लैनेट्स, मतलब आपको उन 8 प्लैनेट्स के बारे में मतलब नाम सिर्फ लिख के लाना है, बारे में हम बताएंगे आगे। मतलब जो 8 प्लैनेट्स होती हैं उनको आप लोग होमवर्क में लिखे रहिए कॉपी में, हम आगे नेक्स्ट डे मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक बच्चों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक, थैंक यू वेरी मच, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।